चलो बच्चों शुरू कर रहा हूं, कल का होमवर्क चेक करा रहा हूं। ठीक है, अगली 3 क्लास में चैप्टर खत्म करना है कैश फ्लो। तो मैंने होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? 53 और पहले इलिस्ट्रेशन 53 करा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन 53 करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, फोन में क्यों? तो 53 पढ़ना शुरू करो। कोई एक जना कौन पढ़ रहा है? कल वाले हाँ, कल वाले होमवर्क करा रहा हूं। अब 500 रुपए का फाइन दोगे, इतना तो हक बनता है कि देख लो उसका आंसर। नहीं देगा तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। बिल्कुल याद रख लेना ये बात, सीरियस हूं मैं इस बारे में। और किसी का फाइन का पैसा कोई वापस नहीं लौटाया जाएगा। हाँ भाई, कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन पढ़ने को बोला है मैंने, तेरे आंसर पढ़ने को नहीं बोला है मैंने। आराध्या पढ़ चल। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड मेन हेड है, उसके नीचे शेयर कैपिटल। क्या शेयर कैपिटल के आगे कोई नोट टू अकाउंट है? नहीं। सबसे पहले याद रखो, शेयर किस में आता था? फाइनेंसिंग में लोन, फाइनेंसिंग में रिजर्व, ऑपरेटिंग में करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग में फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में करंट एसेट, ऑपरेटिंग में, और मिसलेनियस एक्सपेंस ऑपरेटिंग में। याद है? जब जब लायबिलिटी बढ़ती है प्लस करते हैं, लायबिलिटी कम होती है माइनस करते हैं। एसेट बढ़ता है माइनस करते हैं, एसेट कम होता है प्लस करते हैं। यही था शेयर कैपिटल। कोई नोट है उसके आगे? नहीं। शेयर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग। पहले साल का कितना है? 3 लाख। दूसरे साल का 3,50,000। बढ़ रहा है तो क्या करना है? प्लस। कहां पर? फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल 50,000। आगे बढ़े। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे कोई नोट है? तो नोट में से बोलना है, ऊपर से नहीं। रिजर्व वैसे ऑपरेटिंग का पार्ट है जनरल केसेस में। बोलो नोट में क्या क्या गिवन है? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व किस में आता है? ऑपरेटिंग। कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है कम हो रहा है? पहले साल का 0, दूसरे का 2000। 0 से 2000 बढ़ रहा है तो क्या करूं? प्लस। कहां पर? ऑपरेटिंग में। ट्रांसफर टू रिजर्व में लिखता हूं फिलहाल। आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व भी रिजर्व है। पहले साल कितना? 20,000। दूसरे साल 33,000। बढ़ रहा है तो क्या करूं? प्लस। कहां पर? ऑपरेटिंग में। आगे बढ़ो। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L यहां जाता है। पहले साल कितना है? 30,000। और दूसरे साल 35,000। 30,000 से 35,000। कितना बढ़ गया? 5,000। आगे बढ़ो। नॉन करंट रिजर्व खत्म, वापस ऊपर आ जाओ। नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर कोई सब हेड? बोरिंग्स। बोरिंग मतलब लोन। कोई नोट है इसमें? नहीं है। लोन किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। पहले साल का लोन कितना है? 80,000। दूसरे का 80। ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो ना प्लस करना है ना माइनस करना है। स्किप करो। आगे बढ़ो। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो मेन हेड है, इसके अंदर सब हेड पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब लोन। नोट है? बोलो क्या है नोट में? 12% डिबेंचर। डिबेंचर है, लोन होते हैं वो। पहले साल कितने? दूसरे साल कम हो रहे हैं तो क्या करूंगा? माइनस। कहां से? फाइनेंसिंग से। लोन कहीं भी दे रखा हो, चाहे करंट लायबिलिटी में चाहे नॉन करंट में, लोन हमेशा किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। माइनस। मीटिंग कंटिन्यू है बंद हो गई? चलिए। हाँ जी। डिबेंचर कितना? 20,000। 20,000। आगे बढ़ो। बैंक लोन। बैंक लोन भी इसी में ही है, शॉर्ट टर्म में ना। लोन तो लोन ही रहेगा, फाइनेंसिंग में जाना है। बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है?
10,000 कम हो रहा है तो -10,000 बैंक लोन। आगे बढ़ो, Trade. अगला सब है ट्रेड पेबल। क्या इसके अंदर नोट है? नहीं. नहीं है तो यहीं से उठा लेंगे। करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग में आती है। ट्रेड पेबल पहले साल का कितना है? 60,000. 60। दूसरे साल का 1,65,000. 1,65,000 बढ़ रहा है कितना? 1,05,000। ये रहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना? 1,05,000। आगे बढ़ो, Assets. खत्म लायबिलिटी। कुछ पूछना है किसी को? श्योर? ठीक है, आ जाओ लायबिलिटीज पे, बोलिए। Non-current assets. नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. नोट है कोई? हाँ. नोट में से बोलो तो। मशीनरी. मशीन फिक्स एसेट होती है। पहले साल कितनी है? 3,50,000. और दूसरे साल 4,70,000. बढ़ रही है तो क्या करना है? माइनस, वो अलग आएगा बेटा। परचेज ऑफ मशीन कितनी बढ़ रही है? मशीन 1,20,000। अब इसी में क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। कितना बढ़ रहा है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो वो ऑपरेटिंग में आता है बेटा। 10,000। आगे बढ़ो, Non-current investments. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पहले साल कितना? 50,000. दूसरे साल 40,000. तो बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है. कम हो रहा है तो प्लस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000. 10,000। आगे बढ़ो, Current assets. करंट एसेट ऑपरेटिंग में आते हैं जनरली। आगे Inventory. इन्वेंट्री स्टॉक है कोई? नोट नहीं. नहीं है। पहले साल 30,000. दूसरे साल 52,000. बढ़ रही है 22,000 से तो क्या होगी? कहां पर माइनस होगी? ऑपरेटिंग में। ये रहे करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जगह। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिख दो, स्टॉक लिख दो, जो मन करे लिख देना। कितना? 22,000 ना। आगे बढ़ो, Trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है। कोई नोट? नहीं. तो यहीं से अमाउंट बोलो। 40,000 और 60,000. 40,000 से 60,000 बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना? 20,000. 20,000। आगे बढ़ो, Cash and cash equivalents. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह तो ये रही। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,15,000. और क्लोजिंग बैलेंस 1,18,000. 1,18,000। आगे बढ़ो, खत्म। कुछ पूछना है यहां तक? मैच करना है, करो आंसर। भैया वो 33 है. ये क्या था? वो जनरल रिजर्व था ना। पहले साल कितना था? 20,000. दूसरे साल 33 तो कितना बढ़ा? तो इंक्रीज वाला लिखते हैं बेटा। 15 और 5 20,000 प्लस 10 30,000 प्लस 1,05,000 माइनस 42,000। 93,000। इसका प्लस माइनस बाहर आ रहा है, माइनस का 1,10,000। इसका प्लस माइनस बाहर आ रहा है 20,000। तो 20 प्लस 93 1,13,000 माइनस 1,10,000 3,000। 3 प्लस 1 15 1 18। कितनों का ये वाला 53 लिस्टेशन ठीक था? कहां से ठीक था? हाथ नीचे कर ले। हाँ, कब कर लिया था? हाँ, अब नहीं देखना मुझे। जब देख मांगा था तब दिखाना था बेटा, तब दिखाना था ना जब हो तब था मांगा था। हाँ, कितना पूरा ठीक है? कितनों ने करा था वैसे? तो उसकी नहीं पता ना, पेज फटने की। हाथ नीचे कर लो गोपाल भाई साहब, बेवकूफ मत ना बनाओ मुझे। मजाक बहुत हो गया, मजाक फिर पेपर में मजाक ही होना है भाई साहब। मजाक नहीं चलता है, मजाक ही है ये। जब मैंने होमवर्क मांगा था तब दिखाना था। अब मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी।
माइक हो रही है थोड़ा माइक होने देती फाइन लाए तो पढ़ लेना, नहीं लाए तो मत पढ़ना, बस अगली क्लास से, सीधी सी बात है। मैं भी किस में पढ़ा दूंगा, 10% इस साल, 20% अगले साल। ये वाला अगला क्वेश्चन कौन सा था? 21। अगला था 21। पढ़ लें क्या? शेयर कैपिटल ठीक है, 21 में सबसे पहले शेयर कैपिटल। कोई नोट है? नहीं है तो बताओ, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग का पार्ट है वैसे तो। पहले साल कितना, दूसरे साल बढ़ रहा है 50,000 तो प्लस फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल 50,000। आगे बढ़े, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या? सरप्लस एक सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस वैसे तो ऑपरेटिंग में है, और देखते हैं इसके अंदर और क्या कंटेंट है, बताएं नोट में से। सरप्लस सरप्लस तो ये बन गया पी एंड एल, 30,000 से 37,000, कितना बढ़ रहा है? 7,000। और भी कुछ है इसमें? बस एक ही चीज थी रिजर्व में। आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कोई भी हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हमेशा किसमें आएगी? फाइनेंसिंग में। पहले साल कितना, 60,000 दूसरे साल 1,15 60,000 से 1,15 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 55,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई नाम दे रखा है क्या? 10% डिबेंचर दे रखा है डिबेंचर, 55,000। आगे बढ़ो, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म डिबेंचर चलेगा बिल्कुल चलेगा। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग कोई भी हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हमेशा किसमें आएगी? फाइनेंसिंग में। नोट है? नहीं है तो इसके अंदर कोई ब्रैकेट में नाम वाम? बैंक ओडी बैंक ओडी कितना? पहले साल, 1,25 दूसरे साल 68 1,25,000 से 68,000 हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है तो माइनस में आएगा बैंक ओडी। 57 बैंक ओवरड्राफ्ट 57,000। आगे बढ़ो, ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है ऑपरेटिंग, 70,000 से 60,000, कम हो रहा है तो माइनस, ये रही माइनस की जगह, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 60,000, ओ 10,000 सॉरी। आगे बढ़ो, अदर करंट लायबिलिटीज में होता है अदर करंट लायबिलिटी में नोट है तो नोट में से बोलो। डिविडेंड पेबल डिविडेंड पेबल। फाइनेंस अब डिविडेंड का संबंध किससे है? तो ये करंट लायबिलिटी में होने के बावजूद कहां पर आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। पहले साल कितना था, ये 5,000 दूसरे साल 8,000 बढ़ रहा है तो क्या करूं? प्लस करूंगा, डिविडेंड पेबल। एक बार ट्रेड पेबल वाले को जाना एक सेकंड, कितना? 3,000। हाँ जी बेटा, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, क्या हो रही थी? कम हो रही थी तो माइनस कर दिया, ये रही जगह उसकी। और डिविडेंड पेबल वाले का डिविडेंड का संबंध किससे है? एक्चुअली में डिविडेंड पेबल वाला पॉइंट अभी इररेलेवेंट है हमारा। क्यों इररेलेवेंट है? इसकी एडजस्टमेंट होगी, पर क्योंकि मैं विदाउट एडजस्टमेंट करा रहा हूं तो कुछ चीजें जो उनका औचित्य नहीं है फिर भी मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डिविडेंड का संबंध शेयर से, इसलिए फाइनेंसिंग में। आगे बढ़ो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, 42 करंट ईयर वाला टैक्स 42 टैक्स मेड कहलाता है, और लास्ट ईयर वाला टैक्स टैक्स पेड कहलाता है। कितना? 30,000। ये तो कल हमने ढंग से बता ही दिया था सब। आगे बढ़ो, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट कोई नोट नहीं है तो सीधा फिक्स एसेट है। पहले साल कितना? 3 से 2.5 3 लाख से 2.5 लाख, कम हो रहा है तो प्लस
इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ पीपीई, बस पीपीई भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना कम हो रहा है, 4। आगे बढ़ो। भैया करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट, 2 से 5। अम्मा बंद कर दो गेट, बंद कर दो इसे ना यार, गेट खोल के। नहीं आएगा इन्वेस्टिंग में, करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो करंट इन्वेस्टमेंट में बता रखा है कौन सी करंट इन्वेस्टमेंट है, नहीं तो हम इसे मानते हैं शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, और ये किस में आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग बैलेंस बताएं, तो ओपनिंग बैलेंस 2000, क्लोजिंग बैलेंस, आगे बढ़े, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, करंट इन्वेस्टमेंट उसी के लिए तो बता रहा हूं। अगर करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं बताया जाता तो उसे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हैं, और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। आगे, इन्वेंट्री करंट एसेट है, पहले साल दूसरे साल बढ़ रही है, माइनस होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिख दो, स्टॉक लिख दो, जो मन करे लिख दो। कितनी बढ़ रही है, 50,000 ना, अरे अमाउंट बताओ भाई, आगे बढ़ो। भैया ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है, पहले साल कितने, दूसरे साल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो माइनस होगा। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने बढ़ रहे हैं, 40,000, आगे बढ़ो। भैया ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस लिखो ओपनिंग में, क्लोजिंग लिखो क्लोजिंग में। ओपनिंग कितना है, 18,000, क्लोजिंग 35, आगे बस, चलो क्लोज करते हैं। ये है 20, ये है 40, तो आंसर आना चाहिए 20,000। टोटल 49,000, 49,000 माइनस इतनी सारी चीजें हो रही हैं आपकी बात, 60, 1,30,000, 81,000 माइनस का, प्लस का 50,000, प्लस का 51,000, 1,01,000 20,000 बचे प्लस के, 20 प्लस 20 40। कितनों ने करा था ये वाला क्वेश्चन, किसी का ठीक है। भैया बस वो जो 2,000 और 5,000 वाला है मैं इसी से अब याद रखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट को हमें क्या मानना है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। कुछ डाउट है इसमें, श्योर, इतना एक बार रिवाइज कर लो। आज होमवर्क नहीं है, कल मैं एडजस्टमेंट समझाऊंगा, कल होमवर्क होगा, ठीक है जी। चलिए, ये कल तो शाम को ही कराते ना।